Come on. वो क्या है? मैं गिरी हुई चीजों को हाथ नहीं लगाता हूँ। रिम, जिम, सी या? कुछ भी करने जाऊं, ये समीर हमेशा मेरा रास्ता कट कर देता है। सॉरी रानी माँ, मैं जॉब और नहीं कर सकती। मुझे बताया गया था कि राजकुमार को ट्रेनिंग देनी है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि उनके साथ एक 16 साल की शैतान भी है। वो 16 साल की शैतान लड़की ये चाहती ही नहीं है कि उसका भाई राजा बने। जरा भी मैनर्स नहीं है उसमें। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो उस रॉयल फैमिली में बिलोंग भी करती है कहीं। गवर्नेंस, जो भी हुआ वो जब तक वह शैतान लड़की इस पैलेस में है, मैं यहाँ एक कदम नहीं रखूंगी। मैंने सोचा था कि रानी सा के लिए काम करना कितनी प्रेस्टिजियस बात होगी, पर मैंने ये रियलाइज किया कि ये मेरे और मेरे प्रोफेशन के लिए कितना बड़ा इंसल्ट है। आप हमारी बात तो लो, इस रिमझिम की वजह से जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ वो आज हो गया। एक गवर्नेंस हमारी इंसल्ट करके चली गई। अब ना जाने ये बात कहां कहां तक फैलेगी। ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है रूप। अगर रिमझिम ने ऐसा किया है तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। जिसके खून में बदतमीजी हो उसे किसी वजह की जरूरत नहीं। रानी माँ, हम मानते हैं कि आपको हमारी काबिलियत पे शक है, पर क्या रिमझिम पे आपको इतना भरोसा है कि एक राजकुमार का ख्याल रख पाए वो? आज पहली बार इतने सालों में एक गवर्नेंस के सामने हमारी नाक कटी है। कल को अगर ये पूरे वीरगढ़ के सामने होगा तो किसको मुंह दिखाएंगे हम रानी माँ? यकीन के साथ कह सकते हैं कि स्कूल में भी वो यही सब करती होगी। स्कूल का तो पूछिए मत बुआ माँ। ना पैरों में शूलेस बांधी जाती है, ना बातों में रॉयलनेस। खुद का तो मजाक बनवाती है, ऊपर से शाही पैलेस की बेइज्जती अलग। आई एम सॉरी रानी माँ, बट हमारी बुआ माँ ने जो हमें शाही संस्कार दिए हैं ना, उसके तो 5% भी नहीं है रिमझिम के अंदर। सारी दुनिया उस लड़की रिमझिम से परेशान है, पर रानी माँ आपको वो लड़की रिमझिम! मैं आई। इस महल की एक मर्यादा है जिसे तुमने मिट्टी में मिला दिया। पर रानी माँ, बस बोल दिया। अब सुनो, जानती हो इस महल की रियासत कितनी इज्जत क्यों है? क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जो लोगों की उंगली हम पर या इस महल पर उठ सके। लेकिन आज उस गवर्नेंस ने हमारे महल के नियमों पर सवाल उठाए और अब ये सवाल हर रियासत में गूंजेंगे। लोग हम पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपनी नौटंकियों से बाज नहीं आती हो। माना तुम्हारे अंदर शाही खून नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलतियों का कीचड़ हमारे महल के दीवारों को गंदा करते रहेगा और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। इसलिए इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये महल तुम्हें छोड़कर जाना होगा। हद की भी एक हद होती है और तुमने सारी हदें पार कर दी है।
आज तक तुम्हारी हर गलती को हम नजरअंदाज करते रहे, लेकिन इस बार जो तुमने किया वो गलती नहीं, एक जुर्म है, और इस जुर्म की सजा हम तुम्हें देकर रहेंगे, समझे तुम? रानी माँ, आप जानते दिवाली के टाइम पर मम्मा पापा अभी को रेशम के कपड़े क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि उसे रेशम से एलर्जी है। उसे रैशेस हो जाते हैं उससे। तुम शायद हमारी बात सुन नहीं रही हो। वो गवर्नेंस यहाँ से बहुत पसंद है, और मम्मा को खीर के अंदर किशमिश, पर वो ना वो कभी डालते नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि अविक को वो पसंद नहीं था। तुम बात को भटकाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जितना भी तुम खाना खाते हुए कभी भी पानी नहीं पीता, क्योंकि उसे खांसी आ जाती है। आपको पता है रानी माँ, वो रात को ना वो डरता उठ जाता था, क्योंकि उसे डरावने सपने आते थे। अगर उसके पिल्लों के पास कुछ लोहे की चीज ना रखी तो उससे ना उसका डर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो अपना सुसु भी नहीं रोक पाता। और ये बात मुझे पता है, और सिर्फ मम्मा पापा को पता थी, पर वो गवर्नेंस ये चीज नहीं समझ पाई रानी माँ। इनफैक्ट अविक ने उनको समझाने की भी कोशिश करी, पर बदले में उन्होंने उसको ही डांट दिया। शट अप! आप तब तक इस चेयर से नहीं उठेंगे जब तक आप ये खाना फिनिश नहीं कर लेते। अंडरस्टैंड? राजकुमार होकर भी ऐसी हरकत, जरा भी मैनर्स नहीं है आप में। रानी माँ, इस समय ना अविक एक कागज के फूल की तरह है। हल्की सी हवा चली और वो बिखर जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हवा तो क्या, बड़े से बड़ा आंधी तूफान भी आए ना तो भी मैं उसके सामने खड़े रहूंगी, पर अपने भाई के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। I'm really sorry रानी माँ, I'm really sorry। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मैं चुपचाप सह लूंगी, पर प्लीज मुझे मेरे भाई का ख्याल रखने दो। प्लीज रानी माँ, प्लीज। मुझसे ज्यादा अविक को और कोई भी नहीं समझ सकता रानी माँ। उसकी बातें बिना बोले समझ जाती हूँ मैं, उसकी तकलीफ उसकी आंखों से पढ़ लेती हूँ मैं रानी माँ। वो बोल नहीं सकता तो क्या, मैं उसकी जुबान हूँ। ये महल उसके लिए एक जेल जैसा है मेरे बिना रानी माँ। और आप भी यही चाहती है रानी माँ कि वीरगढ़ का होने वाला राजा ऐसे कैदियों की तरह रहता बड़ा हो। अविक बन्ना, आओ हमारे पास आओ।
रात 9 बजे दंगल टीवी पर।